हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस्पायरोमीटर के बारे में। रेस्पायरोमीटर बोल दो या फिर इसका एक और नाम होता है स्पायरोमीटर। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह होता है देखने में। ये आप इसमें देख पा रहे हैं 3 सिलेंडर्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड एंड थर्ड। इनकी तीनों की कैपेसिटीज अलग अलग होती है। फर्स्ट वाले की होती है 600 सीसी, सेकंड वाले की होती है 900 सीसी एंड थर्ड वाले की होती है 1200 सीसी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ये पाइप दिया गया होता है और ये होता है आपका माउथ पीस, जिसे हम मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग यूज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये यूज किस काम में आता है। अब जैसा कि इसके आप नाम से पता लगा सकते हैं, रेस्पायरो मतलब रेस्पिरेटरी। इसका यूज हम लंग्स की एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कोविड पेशेंट्स में आप जानते हैं लंग्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो अगर माइल्ड सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट है तो उसके लंग्स के एक्सरसाइज के लिए रेस्पायरोमीटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है 600 से 800 की रेंज में। ठीक है, तो कोविड पेशेंट के लिए तो हेल्पफुल है ये। बाकी कोई भी अगर लंग डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका COPD हुआ, एस्थमा हुआ, ठीक है, तो इन सब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है लंग्स की एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। कुछ नहीं करना, आपने जो ये माउथ पीस है, इस माउथ पीस को मुंह के अंदर रखना है और सांस अंदर की तरफ खींचनी है। अब जब हम सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये तीनों बॉल्स या फिर एक बॉल या फिर 2 बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। अब जैसे ही 2 बॉल्स ऊपर की तरफ जाती हैं या 3 बॉल ऊपर की तरफ जाती हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे इन बॉल्स को 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब हम एक बार करके देख लेते हैं। और ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब हम इसे यूज़ करने से पहले हमें इसे बिल्कुल अपने सामने रखना है और बिल्कुल सीधे बैठना है। ठीक है, सीधे बैठना है, स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए आपका, बिल्कुल ना तो टेढ़े बैठना ना फिर ऐसे झुक के बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। जैसे आप कोई कठपुतली हो, कठपुतली के सर पे यहाँ पे धागा बांध के बिल्कुल खींचा हुआ, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठना है आपको। तो जब अब इसे यूज़ करके दिखाते हैं हम आपको। तो इस तरीके से हमने इसे यूज़ करना है। तो ये लंग्स के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसे कितनी बार करना है, इसके कम से कम 3 से 4 रिपीटेशंस करने हैं दिन में 3 बार। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि भाई हमने ये तो कर दिया, उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। इससे इफ़ेक्ट ये होगा, आपकी लंग्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। इलास्टिसिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ ही जो आपके रिब केज है, जो आपकी रिब्स होती हैं, वो एक्सपेंड होने की कैपेसिटी भी उनकी अच्छी होगी। और रिब की एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी पीछे की जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन की भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। जब लोग इसे यूज़ करते हैं तो वो एक चीज़ भूल जाते हैं, सांस अंदर तो खींच लेते हैं लेकिन सांस छोड़ना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब एयर को एक्सेल करना है। उसके लिए हमें रेस्पायरोमीटर को उल्टा कर देना है। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, सांस को इनहेल करा था, मतलब सांस अंदर खींची थी। अब हमें सांस छोड़नी है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आपने स्ट्रेट बैठ के सांस को इसके अंदर छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे यूज़ करना है। तो इसमें भी आप देखेंगे कभी 1 बॉल ऊपर जाएगी, कभी 2 बॉल ऊपर जाएंगी, कभी 3 बॉल ऊपर जाएंगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी 1 बॉल ऊपर जा पा रही है, कभी दोनों बॉल ऊपर जा रही है, कभी एक ही जा पा रही है। तो ये इसलिए सबकी एक तो डिफरेंट लंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, मान लो किसी की एक ही बॉल ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली यूज़ में लाइए। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी दोनों बॉल ऊपर जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी तीनों बॉल ऊपर जाएंगी। तो इसका मतलब लंग्स की कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बॉल ऊपर जाई थी, मान लो लंग्स की कैपेसिटी आपकी 600 सीसी है, अब दोनों बॉल ऊपर जाने लगी हैं, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ गई है 900 सीसी। किसी की तीनों बॉल ऊपर जाती हैं
तो आपकी लंग की कैपेसिटी 1200 सीसी है। तो सबके डिफरेंट लंग कैपेसिटीज होती हैं, इसलिए ये बॉल भी उसी हिसाब से ऊपर जाती है। दूसरी चीज़ हमें नोट करके बात रखनी है कि जब ये बॉल यूपर जा रही है तो इन बॉल को 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो इस रेस्पायरोमीटर को यूज़ में लाइए। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आज के टाइम में। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिल सके इस रेस्पायरोमीटर के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।